Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our current affairs classes। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को, इंपॉर्टेंट विषयों को डियर फ्रेंड, और उन पर एक अच्छी समझ बनाने की, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और उन ऑफ लेक्चर्स में टुडे वी आर हियर विथ यू पीपल विथ वन इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएस। और कैसे ये जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई दोस्तों, कैसे डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार यूएस का प्रेसिडेंट बनना भारत और यूएस के संबंधों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, क्या भारत को इससे चुनौतियां हैं, क्या बहुत सारे अच्छे अवसर भविष्य में आएंगे। तो ये इन सारी बातों पर आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का होना और इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों को भविष्य में प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, भविष्य तो भविष्य ही बताएगा, बट आज इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं दैट विल बी इम्पैक्टेड बाय द रीसेंट इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करेंगे, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। और लास्ट 14 ईयर्स से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, और अगर आप अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप इन लिंक्स के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ज़रूर मैं आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करूंगा। और देखिए, अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टॉपिक है कैसे आपकी प्रिपरेशन के लिए रिलेवेंट है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो यूएस में हुए हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन इंडिया में कर रहे हैं, तो देखिए क्यों ये टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है। जब आप जीएस पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं तो देखिए, जीएस पेपर 2 में एक इंपॉर्टेंट एरिया है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल इवेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और देखिए कि यूएस एक बड़ी शक्ति है दोस्तों, और अगर कहना गलत नहीं होगा कि विश्व के जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें एक कंट्री यूएस भी है। भारत भी एक उभरती हुई एक बड़ी शक्ति है, एक ग्लोबल पावर की तरह से इंडिया इमर्ज हो रहा है। तो देखिए, जरूर अगर यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसका प्रभाव इंडिया पर जरूर पड़ेगा। लगभग 10-20 सालों में, लास्ट 2 दशकों में हमने ऐसा देखा, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं बहुत ही गहरे हो रहे हैं, बहुत ही प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो देखिए, इन सारी बातों को हम आपके साथ आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारे लेक्चर का स्कोप है, क्यों ये न्यूज़ में है। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते कैसे हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले कैसे रहे हैं, इस बार क्या अपेक्षा की जा रही है इनसे, और कैसे ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन है जब वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कैसे देखिए भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, हर तरफ बात हो रही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि विश्व के अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं इस पर अपनी रिएक्शन, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनने से अमेरिका और भारत के संबंधों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, इन्हीं बातों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है कि अगेन ट्रंप बिकेम द 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को, जो कि डेमोक्रेट पार्टी की थी, उन्हें हराया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो देखिए, कई बार हमारे माइंड में ऐसा डाउट आता है कि जब हम बार बार ऐसा बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कमला हैरिस को हराया, जो कि एक डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट थी, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। तो देखिए, कई बार बच्चे इस तरह के डाउट्स पूछते हैं कि देखिए, क्या यूएस में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या यूएस में भारत की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका भी एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, बट 2 ही पार्टी ऐसी रही हैं अमेरिकन इतिहास में, जब से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट दिए हैं। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 ही पार्टी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट बनने की क्षमता रखते हैं। हाल के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि इवन दो यूएस इज मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, बट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन पार्टी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट पार्टी जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी कमला हैरिस जी, इन्हीं दोनों पार्टियों से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसलिए बार बार ये बात हो रही है कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस को इस चुनाव में हराया,
और इस चुनाव के साथ ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बिकेम 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। होता क्या है दोस्तों, आप पॉपुलर वोट के आधार पर कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया में जब आप चुनाव के लिए आते हैं तो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे होते हैं और आपके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा के स्पेशली, यह फाइनली डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के लोकसभा सदस्य मिलते हैं, बैठक करते हैं और अपने प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं। इस तरह की व्यवस्था इंडिया में, अलग अलग देशों में लार्जली डियर फ्रेंड पॉपुलर वोट का कॉन्सेप्ट है, जहां पर या तो आप पार्टी के लिए वोट देते हैं या तो किसी कैंडिडेट के लिए वोट देते हैं। यूएस में जो प्रेसिडेंशियल चुनाव की व्यवस्था है थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जब आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। यूएस में एक अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और देखिए हर 4 साल में, भारत में आप देखते हैं हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। या भारत में जो प्रधानमंत्री हैं या जो राष्ट्रपति हैं, जनरली उनका जो टर्म होता है 5 ईयर के लिए होता है। यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है दोस्तों, हर 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगलवार को यह चुनाव होता है। और देखिए चुनाव होने के 1 साल पहले से ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। किसी भी देश को, जो देश को लोकतांत्रिक देश मानता है, देखिए एनी कंट्री दैट क्लेम्स इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देखिए दैट कंट्री इज नोन फॉर इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यूएस के केस में क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो देश के स्तर पर तो आपको दिखती ही है, पार्टी के स्तर पर भी डेमोक्रेसी है। हर पार्टी अपना कन्वेंशन करते हैं और पार्टी के अंदर देखिए 4-5 लोग बाहर आते हैं, बोलते हैं कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले आपको पार्टी के अंदर सपोर्ट गैदर करना पड़ता है और उस सपोर्ट को गैदर करते हुए 2 कैंडिडेट इमर्ज होकर सामने आए। एक कमला हैरिस, जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, जॉय बिडेन ने जब ये निर्धारित किया कि वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी के लोगों ने बोला कि कमला हैरिस हमारी कैंडिडेट होंगी। उसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत सारे दावेदार थे, बट फाइनली पार्टी के अंदर अपने लिए कंसेंसस जनरेट किया, अपने लिए एक मेजोरिटी एक्वायर की डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि दीज आर द 2 कैंडिडेट्स, दे आर गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब कोई अमेरिकी नागरिक इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट करता है तो अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करता दोस्तों, वह वोट करता है इलेक्टर्स के लिए, जिन्हें डेलीगेट के नाम से जाना जाता है। और यूएस में आप पाएंगे इस तरह के दोस्तों सीनेट, जो कि वहाँ का अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ का लोअर हाउस है, इनको मिलाकर दोस्तों यूएस में टोटल 538 डेलीगेट्स हैं। 100 डेलीगेट्स सीनेट के और 438 डेलीगेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डियर फ्रेंड। तो 538 का जो हाफ होता है दैट कम्स अराउंड 269। और यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो इन डेलीगेट्स में 270 डेलीगेट्स का सपोर्ट आपको चाहिए। एंड यूएस जो इलेक्टोरल सिस्टम है यह काम करता है विनर्स टेक ऑल, इस व्यवस्था पर काम करता है। मतलब यदि किसी राज्य में, सपोज वो राज्य कैलिफोर्निया है, सपोज वो राज्य टेक्सास है, वहां पर जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी के कैंडिडेट को अधिकतम वोट मिलेंगे, दैट कैंडिडेट विंस इंटायर स्टेट। मतलब उस राज्य को ही आप जीत जा रहे हैं। उस राज्य के जितने भी डेलीगेट्स हैं उनका वोट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ राज्य हैं यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, कुछ राज्य है जहाँ पर आपको ये रेड कलर दिख रहा है। तो रेड कलर वाले राज्य वो राज्य है डियर फ्रेंड दोज हु हैव वोटेड फॉर डोनाल्ड ट्रंप, एंड ब्लू कलर वाले राज्य वो है जो उन्होंने वोट किया है कमला हैरिस के लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ब्लू कलर वाले जो राज्य हैं इनके सारे इलेक्टर्स का वोट मिल रहा है किसे, कमला हैरिस को, और रेड कलर वाले जो राज्य हैं उनके इलेक्टर्स का वोट मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और इस तरह से देखिए डोनाल्ड ट्रंप विजयी घोषित हुए हैं और यूएस के 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जनवरी माह में वो शपथ लेंगे। देखिए ये एक बात हुई अमेरिकन चुनाव के बारे में। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, देखिए हमारा टॉपिक ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। और देखिए अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक बात को लेकर बहुत ही कमिटेड दिखे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने बार बार बोला
कि फिर से हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है। आप देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसराइल पैलेस्तीन, इसराइल ईरान, इसराइल हजबुल्ला, इसराइल लेबनान, यूक्रेन रशिया, इस तरह के मल्टीपल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं से लगभग 5-6 सालों में ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं में यूएस की जो भूमिका है थोड़ा सा कम रही है, स्पेशली पिछले 4 सालों में जो बिडेन का जो कार्यकाल रहा, किस तरह से तालिबान का रिसर्जेंस हुआ अफगानिस्तान में, यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़कर आना पड़ा। देखिए इन सारी बातों से कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा एक माहौल बना, कहीं यूएस अपनी पावर को लूज कर रहा है और उस प्लेस को चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपनी इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। और ये बार बार एक बात कहते आए हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो अमेरिका फर्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी माई पॉलिसी, यही मेरी पॉलिसी होने वाली है। तो देखिए ये दो प्रमुख पिलर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के। और देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो वादे, जो बातें, देखिए इलेक्शन के दौरान कई बार पॉलिटिकल लीडर्स तरह तरह की बातें करते हैं, वोटर्स का सपोर्ट आपको चाहिए होता है, बट यदि इन बातों पर स्टिक करते हैं, जैसा कि पहले भी देखा गया है, पिछले कार्यकाल में भी ऐसा देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को बहुत ही स्ट्रांगली रखते हैं इंटरनेशनल फोरम पर। लास्ट टाइम जब ये प्रेसिडेंट रहे तो अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए। लास्ट टाइम जब ये प्रेसिडेंट रहे तो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे बाहर आ गए। तो देखिए इस तरह की बातें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माइंड में है। यदि इस तरह की पॉलिसी को आगे लेकर बढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए इसको हम 4 प्रमुख बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए अप्रवासियों का एक मुद्दा है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रही है थोड़ा सा देखिए उसको लेकर एक चुनौतियां रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में। वहां पर क्या हो सकता है, रक्षा सहयोग में किस तरह की संभावनाएं हैं और कूटनीति में, डिप्लोमेसी में किस तरह के संबंधों की अपेक्षा आप कर सकते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो ये जहां तक ट्रेड की बात है तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में भी ये बात कही थी, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंडिया को स्पेसिफिकली उन्होंने पॉइंट किया था, जो अमेरिकन कंपनीज पर बहुत ही हाई टैरिफ लगाते हैं। तो हमें भी उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, एक रेसिप्रोकल टैरिफ का सिस्टम लाना चाहिए। और यदि ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने पास में कही है ऐसा वो करते हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से डियर फ्रेंड इंडियन आईटी सेक्टर, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर और इंडियन फार्मास्यूटिकल को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है यदि इस रेसिप्रोकल टैरिफ या टैक्सेशन की बात को परस्यू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए अप्रवासियों का भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से। देखिए यहाँ पर देखिए ट्रंप कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्ट टैरिफ चार्जर वोज टू रेसिप्रोकेट इफ इलेक्टेड, कि अगर मेरा चुनाव होता है तो इसी तरह से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा जिस तरह से भारत अमेरिकन कंपनीज पर हाईएस्ट टैरिफ लगाता है। शायद अमेरिका से आने वाला जो आयात होगा भारत में महंगा हो सकता है दोस्तों, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इमिग्रेशन के मुद्दे पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी रही है, क्योंकि देखिए कई बार उन्होंने पब्लिक फोरम पे बोला है कि भारत से जो पेशेवर आते हैं अमेरिका में, स्पेशली यहाँ पर देखिए उनकी बात होती है H1 वीज़ा के, एक तरह का वीज़ा होता है जो भारत से देखिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में, मैनेजमेंट में हायर डिग्री ली होती है, उन्हें कंपनीज अपॉइंट करती हैं और कंपनीज के अपॉइंटी की तरह से अमेरिका में रहकर आप जॉब कर सकते हैं। तो देखिए इसको लेकर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, पिछले टर्म में भी उन्होंने बार बार ये बोला था कि हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और इसका प्रभाव पड़ सकता है इन टेक्नोलॉजिकल फर्म्स पर, इंडियन प्रोफेशनल्स पर जो यूएस में रहकर काम करना चाहते हैं। तो देखिए इसको लेकर भी कुछ कंसर्न्स हैं इंडियन प्रोफेशनल्स के, इंडियन टेक फर्म के, कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए H1 वीज़ा के इश्यूज फिर से उभर सकते हैं। तीसरा जो देखिए प्रमुख मुद्दा है रक्षा सहयोग का, तो पिछले 2 दशकों के दौरान देखिए अमेरिका और यूएस के बीच अलग अलग स्तर पर रक्षा सहयोग बढ़ा है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और देखिए जिस रूप में अमेरिका चाइना को एक बढ़ती हुई ताकत के रूप में देखते हैं, तो देखिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, चाहे वो ज्वाइंट
मिलिट्री एक्सरसाइज का मामला हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला हो या एडवांस वेपन या ड्रोन्स का मामला हो, तो देखिए ये रक्षा सहयोग भारत और अमेरिका के बीच में ये बना रह सकता है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है दोस्तों, हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात है, तो बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लास्ट 20 ईयर्स के दौरान ये बोला है कि वो इंडिया को एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो देखिए जिस तरह से यूएस चाइना की बढ़ती हुई शक्ति को कंटेन करना चाहते हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक प्रमुख सहयोगी हो सकता है यूएस का। इसे हमें जानने की कोशिश करनी है। क्वाड को लेकर काफी प्रोएक्टिव रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने इनके फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म में देखा था। इंडो पैसिफिक को लेकर देखिए कहीं ना कहीं यूएस को जरूरत पड़ेगी इस क्षेत्र में इंडिया की, तो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में ही दोनों देशों के बीच में सहयोग होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए डिफेंस में, डिप्लोमेसी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती, बट हाँ H1B वीजा को लेकर, अप्रवासियों के मुद्दों पर या ट्रेड को लेकर जरूर भारत के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। देखिए भविष्य तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा अवसर है। जरूर कुछ चुनौतियां हैं, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको टैकल करते हैं। आई होप आज ये जो मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह के नए नए टॉपिक्स हम आपके साथ लाएंगे। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।